वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सरन। और आज की खबर आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और बच्चे इस बात के प्रभावी हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की शिखर को सुधार कर रख दिया है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का और सभी विद्यार्थियों का कहना है कि अतिथि शिक्षकों ने कोविड-19 से लेकर चुनाव में भी साथ दिया है और पढ़ाई के क्षेत्र में अतिथि शिक्षक अग्रणी है, जिनका स्थान एकमात्र ऐसा है कि इन्हें जितना स्थान दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने इतने कम मानदेय में बच्चों की स्थिति में सुधार किया है। वहीं आपको बता देते हैं, अतिथि शिक्षक आपको विद्यालय में मिलता है पढ़ाते हुए, और सभी मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी भी अतिथि शिक्षक की उपस्थिति में किया जाता है। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक इतना अच्छा कार्य करते हुए भी उसको नियमित नहीं किया जा रहा है। बच्चों की खेल से लेकर संबंधित पढ़ाई में अतिथि शिक्षक इतने अच्छे से निर्वहन कर रहा है। इसलिए ज़िंदगी में जितना आसान नहीं होता है जीना, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक कि ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। ये बात साक्ष्य हो गई है, किंतु मध्य प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री कब चोट खाकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, ये बात समझ में नहीं आती है। यहाँ पर हमारे अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों ने सीएम से मांगा सम्मानजनक मानदेय, तो उन्होंने कहा है कि हम आपकी मांगों को जायज़ मानते हैं। फिर अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों की मांगें जायज़ हैं तो उनके लिए जल्द से जल्द नियमितीकरण के लिए अब तक पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई। इस तरह से गंजबासुदाड़ दिसंबर 9 भारत क्षेत्रीय में कार्यरत महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को स्कूलों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मांग है कि जिस प्रकार लगभग समान पद और समान वेतन समान कार्य की तर्ज पर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली सरकार ने अपने अधीनस्थ अतिथि विद्वान जन भागीदारी समिति और समिति समिति के अतिथि विद्वानों तथा स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन निर्धारित कर दिया है और उनको नियमितीकरण भी दे दिया गया है। तो इस तरह से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार क्या सो रही है, क्या कुछ करना नहीं चाहती है, या अतिथि शिक्षकों का शोषण ही करना चाह रही है। इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का शोषण सरकार ना करे, और यदि शोषण करती है तो इसका पछतावा सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के विगत 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक सरकारी शैक्षणिक सत्र इतना अच्छे से करवा रहे हैं, जिसके चलते हुए स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार्थी आज डॉक्टर, इंजीनियर और कई लोग गवर्नमेंट नौकरी में पहुंच चुके हैं। फिर भी हमारी सरकार को इतनी शर्म नहीं आ रही कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए। अरे किसी प्राइवेट दुकान पर यदि कोई व्यक्ति 4 महीने भी अच्छी तरह से काम कर लेता है तो प्राइवेट नौकर उसकी तनख्वाह बढ़ाकर उसको स्थायित्व कर देता है कि अब तुमको कहीं नहीं जाना है, यहीं पर स्थायी रूप से कार्य करना है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये अतिथि शिक्षकों ने 14 वर्ष अपने बच्चों का पेट काटकर समय निकालकर अतिथि शिक्षक के रूप में 14 वर्षों तक नियमित रूप से बच्चों को शैक्षणिक कार्य कराया है, तो इनके लिए सुरक्षित भविष्य करने की बात सरकार क्यों नहीं करती। यदि मध्य प्रदेश सरकार यही चाहती है कि अतिथि शिक्षकों ने कुछ नहीं किया है तो अतिथि शिक्षकों को निकाल कर नई भर्ती कर लीजिए, ताकि मध्य प्रदेश का जो अतिथि शिक्षक वर्ग है कम से कम वो तैयारी करके नियमित शिक्षक के रूप में तो रह सकता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि एक तरफे से काबिल निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों और अन्य समर्पण भाव से बच्चों की शिक्षा को प्रति समर्पित भाव हो सके। और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सिंह पिंगले, अभिनय और श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक, शैलेंद्र सक्सेना ने कहा है कि एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मंदिर बना रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिरों में जो पुजारी उनको मामूली मानदेय दे रहे हैं। सरकार इन सभी को मानदेय बढ़ाना चाहिए। आगे आपको बता देते हैं कि शैलेंद्र सक्सेना जी का क्या कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार
कब सुधरेगी और कब इसमें अकल आएगी, ये सरकार की बुराई नहीं की जा रही है। सरकार से एक विनती की जा रही है कि सरकार अभी आप संभल जाओ। यदि सरकार अभी नहीं संभली तो फिर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आप अपनी पॉलिसी बनाइए और अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को उनके पूर्व अनुसार जिन विद्यालयों में और जिन कॉलेजों में है उन्हें वहीं पर नियमित कर दिया जाए। ऐसे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आपसे अपील है। वहीं आपको बता देते हैं, शासकीय हाई स्कूल विकासखंड पोरसा 2021 और 22 में नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों का मानदेय संबंधित भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों के द्वारा यह आवेदित किया जाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ये कान खोल के सुन ले कि जब आप अतिथि शिक्षक को पढ़ाने के लिए और उनके दिन के प्रति हिसाब से उनकी सैलरी दे रहे हैं तो उनकी सैलरी हर एक तारीख को उनके खाते में आना चाहिए। क्योंकि आपको बता देते हैं, एक अतिथि शिक्षक अपनी निवास दूरी से स्कूल की दूरी कम से कम 25 से लेकर 50 और 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे दूरी तय करने में कम से कम उसके गाड़ी का खर्च भी नहीं निकलता है। फिर भी अतिथि शिक्षक इस आस में लगा रहता है कि उसे नियमितीकरण मिलेगा। इस आस में बेचारा वो घसटता रहता है। तो मध्य प्रदेश के प्रशासन और शासन से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की कृपा जल्दी करें। वहीं आपको बता देते हैं कि शासकीय अतिथि शिक्षकों के भुगतान कई जिलों में हो चुका है और कई संकुलों में नहीं हुआ है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे अतिथि शिक्षकों के बिल अक्टूबर नवंबर तक बन चुके हैं, कहीं भुगतान कर दिया और कहीं नहीं हो रहा है। इस तरह से हम लोगों का एक ही निवेदन है आपसे कि जिस महीने जिस प्रकार सरकारी शिक्षकों को सैलरी 1 तारीख उनको खाते में जमा कर दी जाती है, उसी तरह से अतिथि शिक्षकों के बिल भी 1 तारीख से जमा होने चाहिए। और मैं सभी उन प्रिंसिपल और संकुल प्राचार्य एवं हेडमास्टरों से निवेदन करता हूं कि वे सभी अपने बिल 25 या 28 तारीख को जमा करके अपने संकुल पर जमा करें और अतिथि शिक्षकों की सैलरी टाइम से दिलवाएं। आगे बात करेंगे सभी संकुल के अक्टूबर तक के बिल प्रमाणीकरण भेजें। अक्टूबर तक की सभी अनुपस्थिति होने के कारण अतिथि शिक्षकों का भुगतान शेष है। इस तरह से सभी संकुलों के पोर्टल अतिथि शिक्षकों के पद स्थायी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी दी गई है। इसके लिए जवाबदारी स्वयं रहेगी। शासन की शिक्षकों को ऑनलाइन रखा गया है, उसकी सैलरी गवर्नमेंट देगी और जिन्हें ऑफलाइन रखा है उसकी सैलरी संकुल के प्राचार्य के खाते में से काटी जाएगी। इस तरह से मैं आपको यही कहना चाहूँगा एक बार फिर कि मेरे मध्य प्रदेश के परमानेंट संकुल प्राचार्य और प्रिंसिपल और हेडमास्टरों से निवेदन है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी के बिल 25 तारीख से 28 तारीख तक कंप्लीट हो जाने चाहिए और सभी संकुलों पर जमा होना चाहिए। जिस तरह नियमित शिक्षकों की सैलरी 1 तारीख को उनके खाते में आती है, उसी तरह से अतिथि शिक्षकों की सैलरी भी 1 तारीख को उनके खाते में आना चाहिए। यदि ये बात सत्य है तो मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लोग इस वीडियो को सुन रहे हों तो कमेंट्स करके ज़रूर लिखें कि हम अपनी जगह सत्य हैं या सही हैं, ताकि यह वीडियो हमारे सभी दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और सभी ग्रुपों में भेजें ताकि उनके कान खड़े हो सकें कि ये बात सत्य है या नहीं है। और आपको अगली सूचना हम बता देते हैं कि सरकारी में 5000 प्राथमिक शिक्षकों के पद की भर्ती होगी और आज से भराए जा रहे हैं फॉर्म। मैं सभी मध्य प्रदेश के नवयुवाओं को पुनः जागृत करना चाहता हूं कि जिन्होंने 2020 के बाद डीएड या बीएड कर रखा है या चल रहा है, वो एमपी ऑनलाइन की दुकान से वर्ग 3 के फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि एमपी ऑनलाइन पर जाकर अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो हमारे ऐसे कई युवा साथी हैं जिन्हें पता नहीं है कि हमने डीएड और बीएड कर लिया है और उन्हें अभी तक
फॉर्म भरने के लिए कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए उन्हें के लिए यह सुनहरा अवसर है। और तैयारी आप बरकरार रखें, और यदि आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो प्रकाश शनगन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन होगी आपके पास प्राप्त हो जाएगी। और वर्ग 3 की परीक्षा के लिए आपको कहीं भागने या कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी चैनल पर नोट्स उपलब्ध होते जाएंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भेज दीजिए, ताकि उन लोगों के लिए भी सरकारी नौकरी मिल सके। और इसी चैनल के माध्यम से आपको बाल विकास, गणित, पर्यावरण, संस्कृत, अंग्रेजी और सभी के नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।